मनोज यादव हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। मनोज यादव, सीधा सीधा जवाब देकर जासूसी कांड को लेकर जो ऑपोजिशन के सवाल हैं उनका सीधा सीधा जवाब देकर इस मुद्दे को खत्म करके आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? समीर जी, मैं स्पष्ट बता देता हूं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसी की भी निजता के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। जिस तरह से एक स्टोरी आई, फॉरबिडन जो स्टोरीज आई, तो स्पष्ट रूप से जो इजराइल की कंपनी पैक्सस है, पैक्सस की जो पेरेंटल कंपनी है एनएसओ, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 45 जो पश्चिमी देश है वो हमारे ग्राहक है, और जिन लोगों की ये सूची जारी हुई है उसमें से बहुत सारे देश तो हमारे ग्राहक ही नहीं है। और भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ऑथोराइज हुआ है ना अनऑथोराइज हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी टाइमिंग देखिए। सेशन से कुछ दिन पहले ही अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, राहुल गांधी का ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। 16 जुलाई का ट्वीट है। क्या लिखा? आई एम वंडरिंग व्हाट यू गाइस आर रीडिंग दीस डेज। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी को कौन से ये ब्रह्मज्ञानी बाबा है जो इनको 3 दिन पहले ही पता लग गया था? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबके घेरे। अरे मनोज जी, कांग्रेस पार्टी तो कह ही रही है ना कि राहुल गांधी की भी जासूसी हुई, उनके दफ्तर में कई लोग काम करते हैं, उनकी भी जासूसी की गई, ये उनका आरोप है। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। तो समीर जी, ऐसा है कि सवाल ये उठता है कि जब एनएसओ ने कहा कि हमारे ग्राहक तक नहीं है, भारत सरकार बोल रही है हमने कराया नहीं है। दूसरा विषय उठता है कि टाइमिंग का विषय उठता है, और ये देखिए चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो हल्ला करने के लिए तैयार है, हंगामा करने के लिए तैयार है, धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। जबकि भारत सरकार स्पष्ट रूप से बोल चुकी है कि आइए हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस से भी सवाल पूछना है कि टाइमिंग का क्या ड्रामा है। और तीसरा सवाल यह है कि समीर जी, कपिल सिब्बल जी इनके प्रतिनिधि बनकर के गए थे सर्वोच्च न्यायालय में, कम से कम उनकी बात तो मान लेते हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि पैक्सस हमारा चीजों को हैक नहीं कर सकता है, तो कपिल सिब्बल की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है, ड्रामा क्या चल रहा है? ठीक है। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ साहब, अब ऐसे में आगे क्या? और ये जो जिस बात का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं, कल हमने देखा भी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जब जवाब दे रहे हैं इसी मुद्दे पर, जो ऑपोजिशन की तरफ से सवाल पूछे गए उसी का जवाब दिया जा रहा है, तो भी हंगामा हो रहा है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे? इसीलिए जो लोग राजनीति करते हैं आकाश जी, थोड़ा अंदर और बाहर दोनों जगह में रहना चाहिए, और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, फोन टैपिंग का बात आज नहीं, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ था। 9000 के ऊपर टैपिंग उस समय होता था। कई सारे किताब में मैंने पढ़ा। और प्रणब मुखर्जी खुद कहा था, उसका राष्ट्रपति भवन उसके आसपास फोन टैपिंग हो रहा है। ज्ञानी जैल सिंह ने खुद कहा था, वो तो राष्ट्रपति भवन से बाहर उनका बेटे के साथ बात करते थे। नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। और नहीं, तो आप ये पुराना इतिहास बता रहे हैं, मतलब फिर जासूसी कांड पर बात नहीं होनी चाहिए, ये होता रहता है, मतलब इस पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं क्या? सुनिए ना, और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ टीवी9 के माध्यम से, मेरा भी फोन टैपिंग हो रहा है। आज से नहीं, 3-4 साल से मेरा फोन टैपिंग हो रहा है। और अच्छा, तीसरा बात है, आपकी फोन टैपिंग कौन करा रहा है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है। हंगामा क्यों होगा पार्लियामेंट में? क्यों सरकार को पूछेगा विरोधी, जब फोन टैपिंग क्यों होगा? सरकार किस लोगों का फोन टैपिंग कर सकता है? कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई बाहर का कोई बिजनेसमैन होता है, कोई जोंगी हो सकता है, इन लोगों का कर सकता है। लेकिन देश के अंदर जो विरोधी लीडर जो है, उन लोगों का फोन टैपिंग क्यों होगा? इसलिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एक्स राष्ट्रपति, एक्स ज्ञानी जैल सिंह, बहुत सारे लोग जो बातें किया था फोन टैपिंग के बारे में, इसको सुलझाना चाहिए और समझना भी चाहिए। दूसरा जो बात है, जो आज तो सेकंड डे है पार्लियामेंट में, लेकिन मैं जब पार्टी बिल जो आ रहा आने का जो कोशिश सरकार कर रहा है, जो महंगाई के ऊपर बात होना चाहिए, जो निजीकरण का जो बिल आ रहा है उसका ऊपर बात होना चाहिए, कोरोना के चलते बात होना चाहिए, पेट्रोल डीजल को जो महंगाई हो रहा है उसका कीमतें कम होगा कि नहीं उसके ऊपर बात होना चाहिए, किसी बिल के ऊपर बात होना चाहिए, किसी बिल रद्द होगा कि नहीं उसके ऊपर बात होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।